नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे मैथमेटिकल टूल्स इंटीग्रेशन फॉर क्लास 11 एंड 12। ये फॉर फिजिक्स के लिए है, न कि मैथ के लिए, बट मैथ के स्टूडेंट के लिए भी काफी कुछ यूजफुल साबित होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट फॉर फिजिक्स के लिए। तो मैथमेटिकल टूल्स है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का पार्ट है, पहला है इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रल हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो इंडेफिनिट होता है और दूसरा डेफिनिट होता है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट में इंडेफिनिट इंटीग्रल देखेंगे और लेट डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये सपोज करते लेते हैं कि हमारे पास डी बाई डी एक्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है कि एफ एक्स है। अब इसका हम क्या करते हैं, एंटी डेरिवेटिव। द एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स प्लस सी वेयर सी इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो जो हमारे पास इसका क्या कहते हैं कि इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव, जो एंटी डेरिवेटिव को ही इंटीग्रल बोलते हैं, यानी इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन दोनों जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे tan थीटा और cot थीटा होते हैं, सिमिलरली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब ये हमारे पास फंक्शन है, जैसे यहाँ पे हम कहें कि डी बाई डी एक्स है और ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स और ये, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये हमारे पास एफ एक्स है। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डी एक्स और यहाँ लिखेंगे डी एक्स। देन अब जो हमारे पास ये डी एक्स है, डी एक्स को हम हटा दें तो डी एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ है और इक्वल टू हमको मिला एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। यानी देखिए, अब ये वाला टर्म्स और ये इंटीग्रेशन अपोजिट है। जैसे हम कहें tan थीटा और cot थीटा को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 1। तो ये इंटीग्रेशन जो सांप वाला चिन्ह है सांप ना समझिए, ये इंटीग्रेशन का नोटेशन है। और ये वाला और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे यहाँ tan थीटा और ये cot थीटा कैंसिल आउट होकर हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सिमिलरली ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे और बच क्या जाएगा, एफ एक्स। बट एक यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोग जोड़ देते हैं और वो कहलाता है, यही चीज, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ डी एक्स का इंटीग्रेशन हुआ एफ एक्स प्लस ई, यानी ये इसका एंटी डेरिवेटिव। अगर हम इसका, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव करें, इंटीग्रेशन करें, तो हमको क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस सी वेयर सी इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये हमको मिल जाएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल में ही हम इस कांस्टेंट को ऐड करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल में इस कांस्टेंट को ऐड नहीं किया जाता है। तो सिर्फ, और ये ऐसा करते हैं कि देखिए कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, इस टर्म का डिफरेंशिएशन करें, तो हमको फिर क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया जाता है, क्योंकि इतने का डिफरेंशिएशन हमको क्या मिलेगा, यही मिलने वाला है। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट। अब फॉर्मूला देखते हैं कुछ। पहला बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन का फॉर्मूला क्या हुआ, तो डेरिवेटिव यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं कि डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, एक्स पावर एन प्लस 1 अपन एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स पावर एन। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग निकाले थे कि डी बाई डी एक्स हो आपके पास और डी बाई डी एक्स और एक्स पावर एन प्लस 1 हो, तो हम कितना लिखेंगे, एन प्लस 1 और एक्स पावर एन प्लस 1 में से एक माइनस हुआ तो हमको मिला इतना,
अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स पावर n प्लस वन, और इस n प्लस वन को हम इसके नीचे ले आए तो n प्लस वन इक्वल टू हमको मिलेगा x पावर n। तो ये हमको मिला x पावर n। तो अब देखिए कि इसका अगर एंटी डेरिवेटिव हम ले लें तो एंटी डेरिवेटिव यानी dx हो जाएगा और ये रिजल्ट हमको मिल जाएगा। तो अब इसका ये है हमारा एंटी डेरिवेटिव, इसका हम अगर ले लें तो x पावर n dx इक्वल टू एक्स पावर n प्लस वन एन प्लस अपान n प्लस वन प्लस सी, यानी ये हमारा बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूला है फंक्शन का। और x पावर n है तो जितना पावर है उसमें एक ऐड हो रहा है और वही पावर नीचे हमारा डिवाइड हो रहा है। तो ये आपका मिल जाएगा एक्स पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ये कॉन्सेप्ट देखें आप, इस फॉर्मूले को याद करें, ये फार्मूला हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं कुछ फार्मूला एग्जांपल्स इस पर ले लेते हैं। एक्स पावर फोर डी एक्स हो तो इसमें आपको क्या करना है, वन ऐड करना, वही आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 5 हो गया, नीचे आपका 5, और यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने जोड़ दिया c। अब यही चीज एक्स पावर थ्री डी एक्स हो तो यहाँ से जितना पावर उसमें एक ऐड होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। यही एक्स पावर टू डी एक्स हो तो एक्स पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी। तो अब एक्स पावर केवल वन हो तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू। अब ये काफी इस्तेमाल होता है। अब एक और लास्ट का है, देखें ये इस्तेमाल होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर, अब फिजिक्स में काफी यूज होता है, वैसे सब आ सकते हैं लेकिन इजी है, जितना आपका यहाँ पावर है उसमें एक ऐड करना, वही डिवाइड कर देना है। अब आते हैं सिर्फ एक्स पावर जीरो, एक्स पावर जीरो का मतलब वन, तो वन आपका हुआ तो वन डी एक्स ये हुआ हमको। अब हम बताए कि कोई भी संख्या होती है अगर उस पर पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू वन होती है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं कि एक्स पावर जीरो या कोई संख्या है अगर उसका पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और मैथ एज ए फन, उसमें पहली वीडियो हमारी है कि किसी संख्या पर अगर कोई जीरो हो तो उसका कोई पावर जीरो हो किसी नंबर्स का तो उसकी वैल्यू वन होती है। इसका रीजन हम बताए हैं। अब उस वीडियो का लिंक हम इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से देख सकते हैं उस वीडियो का। बहुत ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट की वीडियो है, आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा कि एक्स पावर जीरो की वैल्यू वन क्यों होती है। ये हमारा था कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए एक्स पावर जीरो और ये तो वन हुआ, यानी सिर्फ dx का हम अगर फाइंड करते हैं तो ये टर्म्स काफी यूज होंगे। सिर्फ dx का इंटीग्रेशन फिजिक्स में या db का इंटीग्रेशन हो या ये कह लें de का इंटीग्रेशन हो, इसका काफी इस्तेमाल होने वाला है। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि tan थीटा और काट थीटा हमारे अपोजिट होते हैं, कैंसिल आउट होते हैं, हमको मिलता है वन। सिमिलरली जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट कैंसिल आउट ई, तो ये इंटीग्रेशन सांप वाला चिन्ह और ये क्या है आपके अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और देन हमको क्या मिलेगा एक्स। तो इधर तो एक्स यही आ रहा है आपका रिजल्ट। देखें ये समझाने का तरीका की वजह से लंबा किया गया, तो ये हमको मिल जाएगा। अब वन अपन एक्स डी एक्स हो तो log एक्स होता है, बेस हमारा ई होता है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये ट्रेडिशन है। एक्स पावर वन बाई टू हो तो एक्स पावर थ्री बाई टू अपन थ्री बाई टू, टू को हम रेसिप्रोकल करके ऊपर कर देंगे क्योंकि वन बाई टू में आपको वन ऐड करना है, तो वन बाई टू में ये वन को ऐड करेंगे, यानी देखें कि ये क्या कहने का मतलब एक में 50 पैसा तो 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया का मतलब क्या हुआ 3/2, 3/2 हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ 2/3 एक्स पावर थ्री बाई टू प्लस सी। तो ये सारे एग्जांपल्स थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव भी ई पावर एक्स का इतना ही मिला था और इंटीग्रेशन भी ई पावर एक्स का उतना ही होता है। ए पावर एक्स का होता है ए पावर एक्स लॉग बेस ई और ये प्लस सी, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है।
और यहाँ पे हम लोग फाइंड किए थे डी बाई डी एक्स और ए पावर एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स और log और बेस था ई और ये इतना था। अब इसी को हम ऐसे लिख दें डी बाई डी एक्स और ए पावर एक्स अपॉन log ई बेस ई और ये इक्वल टू ए पावर एक्स। तो अब इसका एंटी डेरिवेटिव ले लें, तो एंटी डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये मिल जाएगा हमको। तो यही रिजल्ट होगा एंटी डेरिवेटिव, तो ये पावर एक्स का एंटी डेरिवेटिव होगा ए पावर एक्स अपॉन log बेस ई ए। तो ये हमको रिजल्ट मिला। अब आते हैं हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास एक्स, या इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आप देखें डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास एक्स। ये ध्यान देना है क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूज करता है, स्टूडेंट पूछने पर इधर से उधर बोल देते हैं, तो आप ध्यान रखें इसको। और कास का होता है कास एक्स का होता है यहाँ पे साइन एक्स, तो कास एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स। यहाँ पे ले सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स का होता है tan एक्स और फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स और ये मिला सेक एक्स tan एक्स डी एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी एंड कोसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। फिजिक्स में ऐसे कम आते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, बट कहीं कहीं पे मिल भी सकता है इंटीग्रेशन करने के लिए। और ये tan एक्स डी एक्स का होता है log sec एक्स प्लस, इसको हम आगे चलकर कंफर्म करते हैं जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बताते हैं। तो tan एक्स डी एक्स का होता है log sec एक्स प्लस सी और यही लिख सकते हैं माइनस log cos एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का होता है log sin एक्स प्लस सी और यहाँ पे आ गए हमारे पास सेक एक्स डी एक्स का होता है log sec एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी और कोसेक एक्स का होता है log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, इनके इंटीग्रेशन थे और इसी को हम ये कोसेक एक्स का होता है log बेस ई tan एक्स बाई टू। यहाँ पे जितने भी log हैं इंटीग्रेशन में वो सबका बेस डेरिवेटिव में भी इंटीग्रेशन में भी जितने भी हैं वो बेस ई होता है। तो बेस ई होता है 10 नहीं लेते हैं। जब हम अलग से लॉगरिथमिक फंक्शन करते हैं तो वहां पे दो तरह के लॉगरिथमिक डिफाइंस होते हैं, एक कॉमन लॉगरिथम, एक जो होता है कि आपका नेचुरल लॉगरिथम। तो जो बेस ई होता है वो नेचुरल लॉगरिथम बोलता है और जिसका बेस 10 होता है वो होता है कॉमन लॉगरिथम। तो यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम है तो ये लिख सकते हैं। अब आप हमारे पास एलजेब्रा का देखते हैं कि अगर दो फंक्शन है और प्लस माइनस है तो अब ये नहीं कि एक फंक्शन, उनको दोनों को अलग अलग करके हम कर देंगे, यानी यहाँ पे एफ एक्स का अलग कर दिए, जी एक्स फंक्शन का अलग कर देंगे इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट कोई है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन से हम बाहर निकाल लेंगे और देन ये आपका काफी यूज होगा फिजिक्स में, इस फार्मूले का इस्तेमाल काफी होगा कि कांस्टेंट रहे और वेरिएबल है। वेरिएबल तो आपको इससे पहचाना है, यहाँ पे एक्स है तो ये जो फंक्शन है वो भी एक्स का ही होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन होगा। तो एक्स के अतिरिक्त रिमेनिंग पार्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, उसको हम करेंगे बाहर और देन इस फंक्शन एक्स जो एक्स के है, एक्स के रिस्पेक्ट से है तो वो फंक्शन है उसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं, देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इसी पर हमने क्या, यहाँ पे ए हमारा कांस्टेंट है, बी हमारा कांस्टेंट है, सी हमारा कांस्टेंट है। हाँ एक बात और देखें कि जो डेरिवेटिव होता था हमारा डी बाई डी एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता था 0, बट यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले रूल से हमने सब में बांट दिया इंटीग्रेशन को और कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर किया
और फिर इंटीग्रेट। तो यहाँ पे पावर कितने हैं 2, तो उसमें एक पावर ऐड करना, वही पावर नीचे रखना है। यहाँ पे पावर 1 है, उस पावर में 1 ऐड करना, वही पावर नीचे होगा। और अभी dx का तो हमने बताया ही आपको, x पावर 0 रख कर करते हैं तो इसका क्या निकल जाता है dx का x। फिजिक्स में काफी ये रूल इस्तेमाल होते हैं आपके। तो ये x³ प्लस b x² प्लस सी एक्स और प्लस c डैश। यहाँ पे c होने के कारण हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो लिया वो अलग से लिया, c डैश लिया। तो अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं, और ये हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, x³ प्लस 5x² माइनस 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x² को हम सब में डिवाइड करेंगे। अरे ये तो बड़ा खूबसूरत खोपड़ी बन गई आदमी का। हाँ, मैं बहुत कलाकार हूँ भाई। चलिए, तो x³ तो अब इस x² को हम सब में डिवाइड करेंगे, और सब में डिवाइड करने के बाद से फिर इसको सेपरेट करेंगे। तो हमने क्या किया, x³ dx प्लस 5x² dx माइनस 4 1/x² dx। अब यहाँ से जो कटने वाले टर्म है उनको हम काट देते हैं, और x dx प्लस 5dx माइनस 4x⁻², इसको हम ऊपर लेकर चले गए। यहाँ पे 1 है तो इसका तो x² हो गया। यहाँ 5 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम कर देंगे बाहर। और x पर -2 है तो -2 प्लस 1, और नीचे हम -2 प्लस 1 कर देंगे। तो -1 ऊपर -1 नीचे, यानी x का पावर -1 होगा और नीचे भी -1 होगा। यानी ये हम कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन होगा -1/x। तो आइए इसको हम लोग करते हैं, x² 5x और माइनस x पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। ये c डैश है हमारा, x² प्लस 5x माइनस 4, इसको अभी बता दिए कि आपका कितना बन जाएगा। तो ये हमारा माइनस और c डैश, तो ये रिजल्ट होगा। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x dx। अब फिर इसको हम इंटीग्रेशन सब में सेपरेट करते हैं। 2 हमारा कांस्टेंट है, उसको हम कर देंगे बाहर, 3 कांस्टेंट है उसको कर देंगे बाहर, और इसको ऐसे कर देते हैं। तो ये हमको मिला, x पर पावर 1 है तो x²/2, cos का होता है sin x, और e⁻x का होता है e⁻x ही। तो हमको रिजल्ट मिलेगा 2x² माइनस 3 sin x प्लस e⁻x प्लस c। यहाँ से 2 से 2 मर जाएगा, तो हमको मिला x² माइनस 3 sin x प्लस e⁻x प्लस c। ये रिजल्ट हुआ हमारा। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। √x प्लस 1/√x, वेरी गुड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझिए इसको। तो x पावर 1 dx 1/2 dx और प्लस 1/√x dx। अब इसको भी हम ऊपर ले जाएं तो x पर -1/2 कर देंगे, तो x पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, x पर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, ये ऐड करेंगे तो 3/2, ये हमको मिला 3/2, और ये जो मिलेगा 3/2 ही मिलेगा, सॉरी 1/2, और ये भी हमको मिलेगा 1/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x पावर 1/2 अपॉन 1/2। अब ये 2 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, ये भी 2 आपका ऊपर जाएगा। देन हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा 2/3 x पावर 3/2 प्लस 2 x पावर 1/2 प्लस c। ये हमारा रिजल्ट हुआ। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन का एक मेथड होता है, तो अभी तो जनरल हम लोग देखते थे। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब आपको देखते हैं इसमें कि एक एग्जांपल लेते हैं, साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx। तो डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स d/dx और tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस x² होता है। ये हमारा मिला। अब आप देखें कि अगर हम यहाँ पे वही है
मेथड कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। पुट करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम tan इनवर्स x को पुट कर लेते हैं t के इक्वल। तो अब आप देखें पुट tan इनवर्स x इक्वल टू t। अब इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स का मिले कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब आपको यहाँ पे हम क्लियर कर दें, देखें डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास है tan इनवर्स x इक्वल टू टी। अब इसका हम डिफरेंशिएशन किए विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x इक्वल टू, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों तरफ हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे t है। अब इसका हमको मिल जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब इस dx को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसको जब किया जाता है डिफरेंशिएशन में तो होता तो डी टी अपॉन डी एक्स है, लेकिन एक्स वाले टर्म को एक पास रख लेते हैं और टी वाले टर्म को एक पास। अब जरा देखें यहां से इतना टर्म हमारा रिप्लेस हो गया किससे, सिर्फ dt से, dt से रिप्लेस हो गया। और tan इनवर्स t को हम मान चुके हैं, तो अब इसी को हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो गया। अब इसको इसके जगह पर t रख देंगे और इतना जो घेर रखे हैं उसके जगह पर हम रख देंगे dt। देन हमको क्या मिले, साइन t का मिलता है माइनस कास t। तो कास t और t की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा कास tan इनवर्स x प्लस c। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। अब आते हैं कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। tan है tan x और dx इक्वल टू साइन x अपॉन कास है। अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x या माइनस log cos x, ये होता है। उसी को हम यहाँ पे फॉर्मूला तो था ये। अब इसी तरह से जैसे यहाँ पे कर रहे हैं आप काट x का खुद करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपका ये रिजल्ट निकला कि नहीं। ये होता है log sin x। अभी तो हम सिर्फ इसको बता रहे हैं tan x dx का, तो sin x अपॉन cos x। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो cos x को हम मान लें क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है। माइनस का टर्म आगे देख लेंगे उसका मीनिंग क्या होता है, बट cos x को हम मानते हैं t, तो cos x को t मान लें तो हमको मिल गया cos x t। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन x dx। अब बताएं dt अपॉन dx आएगा, लेकिन x वाले टर्म को एक पास रखते हैं और t वाले टर्म को, तो dx को यहाँ रखा गया। अब माइनस, इस माइनस को हम हटाते हैं उस तरफ ले चलें तो साइन x dx इक्वल टू मिलेगा माइनस dt। यानी देखिए साइन x dx इतना टर्म हमारा रिप्लेस हो गया किससे, माइनस dt से, dt से। और ये है cos x, तो cos x की जगह पर लिखेंगे 1 अपॉन t हम मान चुके हैं cos को, तो हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो गया माइनस dt अपॉन t। और माइनस ये हम लोग फॉर्मूला लगा चुके हैं 1 अपॉन x dx इक्वल टू होता है log x। बेस यहाँ e है तो बेस साइलेंट है, लेकिन इंटीग्रेशन में जो बेस होते हैं 10 का नहीं होता है, बेस जो होता है e का ही होता है, नेचुरल लॉगरिथम का ही होता है। तो माइनस log t प्लस c, ये log माइनस log t। अब t की वैल्यू आप पुट करें तो t की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस log cos x। अब एक कॉन्सेप्ट और देखें कि log 1 की वैल्यू होती है g, तो अब यहाँ पे 0 अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पे 0 की जगह पर log 1 तो लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो log 1 माइनस log cos x। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे हो गया log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m बाई n। तो अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस log cos x, और इसके जगह पर हम log m की जगह पर 1 बाई cos x लिख लें तो log हो जाएगा 1 बाई cos x।
और 1/cos x होता है sec x के बराबर, तो log sec x ये हमको मिल जाएगा log sec x प्लस e। यानी दो फार्मूले होते हैं tan x के माइनस log cos x और log sec x। आपको मैंने दिया है log cot x, आप बताएं कि आपका cot x का ये log sin x निकला कि नहीं। सिमिलर मेथड होगा, ऐसे लगाकर देखें। आप एग्जांपल्स लेते हैं log x स्क्वायर अपॉन x। लेकिन इसमें देखिए जब सब्स्टिट्यूशन मेथड का सब्स्टिट्यूशन मेथड का जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन कितना होता है। अब डी बाई डी एक्स log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो अब इस अगर log x को हम t सपोज कर लें तो हमको मिल जाएगा 1/x। तो हम मान लेते हैं log x इक्वल टू टी, तो log x इक्वल टू टी सपोज कर लिए तो हमको कितना मिला। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x dx इक्वल टू dt होगा, dt अपॉन dx। लेकिन x के पास x और उसके पास t को अपने पास अकेले रहने देंगे। तो अब ये जो होता है कि इसके जगह पर आप देखें इतना पोर्शन चेंज हो गया हमारा dt से, और इस log x को हम मान चुके हैं, तो हमको मिल जाएगा इतने के जगह पर कितना मिला। आप देखें कि टी स्क्वायर डी टी, इसके जगह पर हमने t मान लिया और ये dt में चेंज हो गया। अब इसका इजिली हम कर सकते हैं, तो टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी। अब t की वैल्यू रख देंगे तो t की वैल्यू हम मान रहे हैं log x क्यू अपॉन 3 प्लस सी। ये हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हुआ log x स्क्वायर अपॉन x का। अब रेशनल फंक्शन का फॉर्मूला देखते हैं। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2a log x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, और ये होता है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। और ये इरेशनल फंक्शन का हम देख लेते हैं, तो इरेशनल फंक्शन हमारे पास हो जाएंगे 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू log x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x अपॉन 2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू x अपॉन 2 √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हमने फॉर्मूला रख दिया आपका। अब यहाँ पे √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू x अपॉन 2 √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये है प्लस सी। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से फिजिक्स में बहुत कम जगहों पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट आता है। और भी जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, इंटर लेवल जो बोर्ड लेवल होगा उस लेवल पर तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से नहीं प्रश्न बनते हैं, आता ही नहीं है। लेकिन जब आप कोई कॉलेज पर तो जाएंगे तो वो तो आपको मिलेगा ही। लेकिन जब आप क्या करते हैं कि कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, तो उस कंडीशन में इसका जरूरत पड़ जाती है फिजिक्स में। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में अगर हमारे पास दो फंक्शन है u इंटू वी डी एक्स, तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लिए, इसको सेकंड मान लिए। डिफरेंशिएशन में फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान सकते थे, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं करते। इंटीग्रेशन में आपको सोचना पड़ेगा कि किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने।
तो अब ये ध्यान देना है कि फर्स्ट मान लिए इसको सेकंड dx, तो देन अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ते हैं और जिसका हम यहाँ पे जो ये सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, तो फर्स्ट को हमने लीव किया और सेकंड का इंटीग्रेशन किया, जिसको भी आप फर्स्ट सेकंड मानेंगे। अभी हम बताएंगे आपको कि किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड। तो फर्स्ट को आपने छोड़ दिया, सेकंड को इंटीग्रेट कर दिया। अब जिसको आप यहाँ पे छोड़ रहे हैं फर्स्ट माने हैं, सेकंड स्टेप में इंटीग्रेशन लगाकर फर्स्ट जिसको आपने छोड़ा था फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और जो टर्म हमारा सेकंड था वो वही क्रम चलेगा, फिर यहाँ पे भी उसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा रिजल्ट होगा। तो ये फार्मूला होगा। फार्मूला थोड़े लंबे हो सकते हैं बट इस पर कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा, हलवा एकदम लगेगा खाने लायक। हाँ, तो चलिए आइए देखते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है आइलेट। आइलेट का कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से ही फर्स्ट और सेकंड डिसाइड किया जाता है। डिफरेंशिएशन में कोई भी मान लें, कोई मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे मैटर करता है कि किसको हम फर्स्ट माने और किसको हम सेकंड माने। तो आइलेट फंक्शन है, तो आइलेट में जब आएंगे तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास आइलेट है। अब आते हैं हम लोग, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है। और दूसरा है ले, यल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसका अर्थ समझा दें आपको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब हुआ कि आपके पास साइन इनवर्स हो, कास इनवर्स हो, tan इनवर्स हो, इस तरह से हो। लॉगरिथम में कि लॉग लगे हो, फंक्शन ऐसे हो। एल्जेब्रिक के मतलब एक्स स्क्वायर हो, एक्स हो, 1/x हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, ये एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपका साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स ये आ सकते हैं। और एक्सपोनेंशियल का मतलब ई पावर एक्स हो, ए पावर एक्स हो, ये एक्सपोनेंशियल होता है। यही क्रम होता है। अगर कहीं पे मान ले आपके पास ऐसे आ गए ई पावर एक्स है और साइन एक्स है और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया है, तो दो फंक्शन हो रहे हैं आपके पास, ई पावर एक्स और साइन एक्स। तो आइलेट याद रखें, आइलेट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो आई तो इनवर्स हो गया, यल फॉर लॉगरिथमिक हो गया, ए फॉर एल्जेब्रिक हो गया, अभी एल्जेब्रिक भी नहीं है, इनवर्स भी नहीं है, लॉगरिथम भी नहीं है। टी फॉर ट्रिगो, ट्रिगो पहले आ रहा है, यहाँ पे ट्रिगो हमारा पहले आ रहा है, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और एक्सपोनेंशियल बाद में है तो इसको हम सेकंड मानेंगे और देन यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तब आपका निकल जाएगा। अब मान लें कि आपके पास ऐसे एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स है, तो अब यहाँ पे एक्स एल्जेब्रिक है, तो और यल जो होता है आपका लॉगरिथमिक है, तो इस आइलेट में यल पहले आ रहा है तो लॉग को हम फर्स्ट मानेंगे और एल्जेब्रिक को सेकंड। इस तरह से आपका क्रम होगा कि किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड। तो ये आइलेट का एक कॉन्सेप्ट जो होता है आपको काफी हेल्पफुल होता है। तो आइए यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स हम लेते हैं। पहला एग्जांपल एक्स साइन एक्स, तो एक्स हमारा एल्जेब्रिक है और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। फर्स्ट को हमने छोड़ दिया तो साइन एक्स डी एक्स, और साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस, जिसको यहाँ छोड़ते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करें और ये टर्म तो अपने जगह पर रहेगा। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंस डी एक्स अपॉन डी एक्स 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो ये हमारा 1 हो गया। अब x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब आते हैं हम लोग, देखें आगे बढ़ते हैं और साइन का हो जाएगा माइनस का से एक्स, तो x माइनस का से एक्स और 1 हो गया माइनस का से, ये माइनस इसको प्लस कर देगा और कास का हो जाएगा साइन एक्स। एक बार पुनः करना पड़ेगा इसको,
तो cos का हो जाएगा x माइनस एक्स cos x प्लस sin x प्लस c। ये हमको रिजल्ट मिल जाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, तो एग्जांपल्स आप लेंगे tan इनवर्स x सिंगल है, बट tan इनवर्स x का हम नहीं जानते हैं कैसे करना। तो अब tan इनवर्स नहीं जानते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और तब ये करेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल को ही फर्स्ट हमको टेक करना है, तो इसको और इसको हम मान लेंगे सेकंड। आइलेट में पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आई को फर्स्ट माने। अब आगे हम लेते हैं, यहाँ से हमको वही रिजल्ट मिला। अब tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x 1 dx, जो यहाँ पे आप फर्स्ट माने हैं उसी छोड़ना है और यहाँ पे आकर उसका डेरिवेटिव निकालना। बाकी इंटीग्रेशन सेकंड का है तो इंटीग्रेशन किए, फिर यहाँ पे भी वही चीज रहेगा। एक दो एग्जाम्पल्स आप खुद करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये और 1 का x होगा और यहाँ पे x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और एक फॉर्मूला और बताएंगे हम आपको कि अगर हमारा ऊपर के तरफ नीचे का अगर डिफरेंशिएशन रखा है और dx, तो इसका मिलता है log और log ऑफ एफ एक्स, ये हमको मिलता है। अब देखें कि एक्स स्क्वायर है 1 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो 2x यानी यहाँ पे हमको 2x बना दें तो ये फॉर्मूले में सेट होगा। तो अब 2 हम बना देंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1/2 को डिवाइड कर दें, तो इसका सीधे सीधे पूरे टर्म्स का हमको मिल जाएगा log और नीचे डिनोमिनेटर वाला टर्म। तो ये हमको मिल जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/2 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमने ये बना दिया। अब सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएं, tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट हुआ। अब आगे आते हैं हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल पर आ गए। द डेफिनिट इंटीग्रल a to b fx dx is the area bounded by the curve y equal to fx, the ordinate x equal to a and x equal to b and the x axis। अगर डेफिनिट इंटीग्रल है, इसमें लिमिट होती है, इसको हम पढ़ते हैं लोअर लिमिट, इसको पढ़ते हैं अपर लिमिट। तो डेफिनिट इंटीग्रल a to b fx dx का मतलब क्या है कि इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, द ऑर्डिनेट कौन से, a to b लोअर लिमिट हमारी ये और ये अपर लिमिट b, एंड द एक्स एक्सिस के बीच जो ये ग्राफ है हमारे पास, ऑर्डिनेट हमारा a और ये ऑर्डिनेट b है, इनके बीच में एरिया, ये हमारा कर्व है और कर्व। देखें डेफिनिट इंटीग्रल की जरूरत क्या है, एरिया के तो निकालने के हमारे पास बहुत सारे साधन है, फार्मूला यूज करें। अगर हमारे पास स्क्वायर है तो साइड का वर्ग कर देंगे, ये है हमारे पास यल है बी है तो यल इंटू बी कर देंगे, पैरेललोग्राम है उसका भी हमको मालूम है। तो जितने भी शेप होते हैं 2D हो या 3D, सबका हमको एरिया मालूम है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे ग्राफ के नीचे एरिया अंडर द कर्व, इसके नीचे अगर आपके पास कहीं इस तरह से ग्राफ बन गया हो और यहाँ पे ये आपको एरिया फाइंड करने के लिए कह दिया जाए, तो आप कैसे इस एरिया को फाइंड करेंगे, ये आपको देखना हो कि ग्राफ है और ग्राफ के नीचे आपको एरिया फाइंड करनी है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे ये हमको देखना है। तो ये ग्राफ है, यही इस कॉन्सेप्ट है कि y बराबर एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है और लिमिट a to b और लोअर लिमिट a to b एफ एक्स dx इज रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व और ये कर्व द ऑर्डिनेट a to b एंड x एक्सिस के बीच और ऑर्डिनेट a और b के बीच, मतलब यहाँ पे यह पोर्शन और इसके बीच, इसके नीचे जितना भी एरिया है ये टोटल आपकी एरिया,
टोटल की बात हो रही है, वो टोटल एरिया को वो देता है, यही चीज है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे लगाएं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हमको लगाना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। पॉलिसी तो यहाँ से यहाँ तक, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इतना पोर्शन आपका ये है। अब यहाँ पे एक छोटा सा हम क्या करते हैं कि स्ट्रिप, इस तरह से हम स्ट्रिप ले लेते हैं, और ये छोटा सा स्ट्रिप क्या हो रहा है, एक आयत बन जा रहा है, रेक्टेंगल बन जा रहा है ये हमारे। तो ये बहुत माइन्यूटली अंतर होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। अगर इनके नंबर्स ऑफ टर्न्स जो आयत हमारे रेक्टेंगल है, अगर हम इनफाइनाइट कर दें, n की वैल्यू इनफाइनाइट कर दें, तो ये रेक्टेंगल लगभग ये एक आयत की तरह से, रेक्टेंगल के तरह से ही रिप्रेजेंट होंगे। तो ये अब इसी को हमको एरिया फाइंड करना है, तो ये है, और इसको हम क्या करते हैं, इस हाइट को मान लेते हैं h। तो h हो गया, सॉरी विड्थ सपोज कर लेते हैं, विड्थ है हमारा यहाँ पे h, तो ये प्लस h ये मिल गया। और फिर दूसरे में चलेंगे तो ये विड्थ तो हमने h सपोज किया, तो a प्लस 2h, इसी तरह से आगे जाए a प्लस 3h, लास्ट तक हम पहुंचेंगे तो b बराबर मिलेगा a प्लस n माइनस 1h, ये मिल जाएगा। अब एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए रेक्टेंगल, ये ब्रेड्थ मिल गया, और लेंथ इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y इक्वल टू एफ एक्स, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x की जगह पर ये प्लस h रख देंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल। और इन सब के इसका सबका हम यहाँ पे और भी स्ट्रिप होंगी, यहाँ पे स्ट्रिप होगी, यहाँ पे स्ट्रिप होगी, सब जितने भी हमारे रेक्टेंगल बन रहे हैं सबको हम क्या करें, ऐड कर देंगे, तो हमको इस रीजन की एरिया बाउंडेड बाय द कर्व हमको मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट डेफिनेट इंटीग्रल का होता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। अब यहाँ पे a टू b एफ एक्स डी एक्स का मतलब हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस h प्लस एंड डॉट डॉट एफ a प्लस n माइनस 1h, ये b की वैल्यू हो जाएगी इस तरह से। h सब में मल्टीप्लाई, यानी विड्थ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो और यहाँ पे a प्लस h हो रहा है, x की जगह पर a प्लस h रख देंगे, पहले ये रखेंगे तो हमको मिलेगा, इस तरह से हमको मिलता चला जाएगा। और सबको हम मल्टीप्लाई करें, h में a प्लस h मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इसका एरिया मिल जाएगी, फिर a प्लस 2h का मल्टीप्लाई करेंगे h में, h ये विड्थ हमने माना है, तो सबका मिलता चला जाएगा। ये हमारा a टू b का कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट से हम फाइंड करते हैं वेयर n इक्वल टू b माइनस a, जो b ये है हमारा b पॉइंट, यहाँ पे a पॉइंट a अपॉन h, एंड n टाइम्स टू इंफिनिटी, n किसको रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे हमने जो रेक्टेंगल सपोज किया वो उसके नंबर ऑफ साइड कितने हैं, कि n अगर इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो h हमारा किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। यानी देखें कि जैसे जैसे n का नंबर्स बढ़ाएंगे, ये जो स्ट्रिप है इसमें छोटी छोटी रेक्टेंगल बनते जाएंगे, n की संख्या बढ़ाएंगे छोटे छोटे रेक्टेंगल आपके कटते चले जाएंगे। तो n इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एच, एंड n टेंस टू इंफिनिटी, n जो है अगर अनंत को अग्रसर होगा, अनंत की ओर अग्रसर होगा, अप्रोच करेगा, तो h हमारा 0 होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स ए टू बी एफ बी माइनस एफ ए, ये हमारा है। अब ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पर हम लोग लगाएंगे, और आते हैं हम लोग लगाते हैं यहाँ से 2, तो अब देखें 2 2 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो पहले आपको इसका जो बेसिक रूल है उसी से आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब बाई 3, ये मिलने वाला है, तो एक्स क्यूब बाई 3। अब लिमिट आपको क्या रखना है, 2 to 3, तो एक्स की जगह पर अपर लिमिट रखना है, देन माइनस लोअर लिमिट, तो इस तरह से हम पुट कर देंगे।
अपर लिमिट। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा और ये 27, ये 8, 27 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमको मिल गया 90/3। ये हमारा रिजल्ट होगा। एग्जाम्पल्स एक और देखते हैं, 0 to 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स 0 to 1। अब x की जगह पर पहले आपको अपर लिमिट माइनस, देन माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हमको मिल जाएगा π/4। इसका π/4 होता है 45 अंश, और इसका हो जाएगा 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये मिल जाएगा π/4। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज होते हैं, काफी यूज होते हैं। अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो हम जो होता है कि वेरिएबल चेंज कर दें तो इंटीग्रेशन पर कोई चेंजिंग नहीं होती। एक बात और ध्यान देना है कि डेफिनिट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट नहीं जोड़ते हैं, जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट जोड़े थे, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट को नहीं ऐड करते हैं, पहले ही आपको कंफर्म कर चुके थे। अब यहाँ पे आ गए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ टी, यानी वेरिएबल चेंज कर दें तो इंटीग्रेशन पर कोई चेंजिंग नहीं आती है। अब ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, अगर लिमिट चेंज कर दें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू तो चेंज नहीं होती है, बट साइन चेंज हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे ए टू बी है, यहाँ पे बी टू ए हो गया, सेम वैल्यू मिली लेकिन साइन चेंज हो गया। थर्ड है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब इसको हम एक्सटेंशन कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, इसके बीच में हम कितना हो भी लिमिट घुसा सकते हैं। तो देखिए एक सी हमने लगा दिया, यहाँ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, और फिर सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। आगे और भी आप जोड़ना चाहते हैं तो डी डी को भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। फोर्थ टर्म है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये भी चेंज नहीं होता, ये भी फॉर्मूला काफी यूज होते हैं हमारे। अब आते हैं फिफ्थ पर, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a माइनस एक्स डी एक्स, ये भी फॉर्मूला होता है हमारा। मैथ वाले में तो ज्यादा, फिजिक्स में इसकी संभावना कम होती है, एक आध जगहों पर लिमिट की फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये होता है हमारा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब होता है? जब एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन हो, एफ इज इवन फंक्शन, दैट इज इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अभी हम इस पर एक एग्जांपल आपको समझा देंगे। और माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 होता है जब एफ एक्स इज हमारा ऑड फंक्शन हो, दैट इज इफ एफ माइनस एक्स रखें तो हमको माइनस एक्स मिल जाए। तो आइए एक क्वेश्चन इस पर करते हैं हम। देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन है, -1 to 1 और साइन पर 5x और कास पर 4x और dx। अब हमारे पास ये तो फार्मूला फिट बैठ रहा है, ये दिख रहा है कि जितना लोअर लिमिट है उतना ही अपर लिमिट है, लेकिन अपोजिट साइन में है, नेगेटिव, एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब इसको हम देखेंगे कि ये हमारा इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो हम मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन पर 5x और कास पर 4x, ये मिला। अब x को रिप्लेस कीजिए माइनस एक्स से, अगर निगेटिव तो ऑड फंक्शन, अगर पॉजिटिव तो इवन फंक्शन, तो x को हम पुट करेंगे माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन 5 माइनस एक्स और कास 4 माइनस एक्स। अब साइन का देख लें आप, यहाँ पे इंटीग्रेशन है और साइन का जो होता है 5 साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और कास थीटा होता है कास माइनस थीटा होता है कास थीटा के बराबर। तो ये हमको मिला कास थीटा माइनस, तो अब यहाँ ये तो निगेटिव हो गया, यहाँ से हम लिखेंगे तो माइनस साइन पर 5x और कास पर 4x।
ये तो उतना ही हो जाएगा, लेकिन ये निगेटिव, यानी माइनस एफ ऑफ एफ, यानी ये कौन सा फंक्शन है, आड फंक्शन। बस इतना ही चेक करना है, आगे रख देना है 0, यानी इसका इंटीग्रेशन हो गया 0। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।